प्यारे विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर प्रदीप जाखड़। पिछली क्लास में अपन चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ सवाल अपन ने पिछली क्लास में कर लिए, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में चक्रवर्ती ब्याज को। तो आप बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे अपन सवाल किस किस पैटर्न पे कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर पैटर्न को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो कंटिन्यू रहते हैं और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं कि किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है 164 हो तो वह राशि क्या होगी। तो देखो, अपने को यहां पे पूछा क्या है। सबसे पहले ध्यान से ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो किसी धनराशि, तो मैं मान लेता हूं वह धनराशि, माना वह धनराशि, धनराशि को मैं क्या बोल देता हूं, धनराशि को मैं ये बोल देता हूं कि ये धनराशि मेरी क्या है, मूलधन। कितना मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। ठीक है, अपने पास दिया हुआ क्या है 5%। क्या है 5% दर, अपनी जो रेट है वो क्या है 5%। वार्षिक दर से 2 वर्ष, अपने पास टाइम क्या दिया हुआ है 2 वर्ष। और क्या दिया हुआ है अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है 164 दिया हुआ है और पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी। तो देखो, पिछली वीडियो में अपन ने एक चीज देखी थी, ट्रिक। क्या ट्रिक इस्तेमाल करी थी, ट्रिक इस्तेमाल करी थी कि जब 2 वर्ष हो, क्या हो, जब 2 वर्ष हो तो ट्रिक होती है 2 और 1। इसके साथ में एक ट्रिक और थी कि जो मूलधन है उसका 2 बार प्रतिशत निकालते हैं। सॉरी, 2 बार कैसे निकालते हैं एक बार देखना ध्यान से। मैं कहता हूं माना मूलधन 100 रुपए है तो 100 का 5%। अब तुम कहोगे कि सर 5% कहां से आया, तो देखो दर कितनी दी हुई है 5%। 100 कहां से आया, मूलधन था। 100 का 5% 5 और 5 का 5%, तो 5 का 5% हो जाएगा 0.25। यदि किसी को प्रतिशत निकालने में दिक्कत हो तो ये ऐसे निकाल लेना, 5 का 5% होते हैं 5 गुणा 5/100। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0.25। इसको अपन 2 साल में ऐसे डिवाइड करते हैं 1 और 2। तो देखो, पहले साल में क्या था 5 और दूसरा है 0.25 और अपना ट्रिक से क्या क्या है 2 और 1। तो 2 पहले में लिख देते हैं, 1 बाद में लिख देते हैं। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा किएंगे तो 10 और 0.25 को 1 से गुणा किएंगे तो 0.25। अब देखो, अपन को दिया हुआ क्या है, अपन को दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि पहले साल का जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज समान होता है, लेकिन इन दोनों ब्याजों को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या आ जाएगा 10 + 0.25 बराबर हो जाएगा 10.25। ध्यान से देखना, यहां से चक्रवर्ती ब्याज आ गया 10.25, लेकिन मेरे को चक्रवर्ती ब्याज तो प्रश्न में दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10.25 किसके बराबर हो जाएगा 164 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने इस मेथड से चक्रवर्ती ब्याज आ गया 10.25, लेकिन प्रश्न से चक्रवर्ती ब्याज क्या है 164। यह प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, यह प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि मुझे 1 का मान चाहिए। तो 1 बराबर हो जाएगा 164/10.25 और इसको सोल्व करेंगे, तो 1 बराबर मान आ जाएगा 16। 1 बराबर मान आ जाएगा 16। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वह धनराशि। तो मुझे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन मैंने कितना माना था 100। तो देखो, मूलधन क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 × 1 लिख सकता हूं,
बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 1 का मान कितना है 16, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 गुणा 16 बराबर कितना हो जाएगा 1600। तो मेरे पास ये मूलधन कितना आ गया 1600। क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, अपने ट्रिक का इस्तेमाल किया। 2 साल के लिए जो ट्रिक थी वो 2 और 1 थी, इसको कहाँ लगाना है देखिएगा, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई में लगा दिया और अपना आंसर आ जाएगा। 5 और 0.25 कहाँ से आए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, यहाँ से आए। और इसके अलावा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी दोनों से अपन ने दोनों को जोड़ा और जोड़ के अपन ने क्या निकाल लिया 10.25 चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ कितना है 164, तो दोनों को यहाँ से निकाल के वैल्यू किसकी निकाल ली 1 की। 1 की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि अपने ने मूलधन क्या माना था 100। तो अपना आंसर आ गया 1600 रुपये। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसके बाद में अपन अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको व्यवस्थित तरीके से सोल्व करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। तो देखिए मैं क्वेश्चन ये लिखता हूं 10% की वार्षिक दर से 10% की वार्षिक दर से 2000 रुपये, वार्षिक दर से 2000 रुपये कितने समय में 2420 रुपये हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा सवाल में चेंज कर देता हूं। 10% की वार्षिक दर से 2000 रुपये कितने समय में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो मैं देखो यहां चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखा है, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 रुपये कितने समय में 2420 रुपये हो जाएंगे। यदि यहां पे चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखा होता तो आप इस क्वेश्चन को साधारण ब्याज से कर सकते थे, लेकिन यहां पे स्पेशली मेंशन कर दिया चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज से करते तो कैसे करते, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो वहां पे से आप समय निकाल लेते। समय कैसे निकालते, मूलधन और मिश्र धन था, वहां से साधारण ब्याज निकालते, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होगा। तो देखो आपको पता है मैंने कल लिखा था कि पिछली क्लास में मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा में क्या लिखा था 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय को मैं टी से लिख रहा हूं, टी मतलब टाइम। तो देखो मेरे पास यहां पे इस प्रश्न में क्या क्या है, मेरे पास मिश्र धन है 2420, मूलधन है मेरे पास 2000 रुपये और मेरे पास दर है 10%, और मेरे को जो समान पूछा है वो पूछा है टी टाइम समय। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100। मिश्र धन है अपने पास, मूलधन है अपने पास, दर है, तो अपने को क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो देखिएगा मैं इन चीजों को पुट करता हूं। मिश्र धन 2420, क्या मैं मूलधन को इसके नीचे ला सकता हूं वज्र गुणा में, बिल्कुल। तो 2420 मूलधन नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2000,
बराबर में क्या रह जाएगा 1 प्लस दर की जगह 10 लिख देता हूं और बट्टा में 100 लिख देता हूं और ऊपर समय को मैं t लिख देता हूं। कोई दिक्कत? अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत? इसके बाद में यहां पे आ गया 2420 बट्टा 200 और यहां पे आ जाता है 110 बट्टा 100 और समय में मैं क्या लिख दूंगा t। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। इसके बाद में देखो मैं आगे कैसे सॉल्व करता हूं इसको। देखो इसमें यदि मैं 2 का भाग देता हूं, दोनों में 2 का भाग देता हूं तो ऊपर आ जाएगा 121, नीचे आ जाएगा 100 और इधर भी क्या आ जाएगा 110 बट्टा 100 में मैं क्या करता हूं 1 0 को 1 0 से काट देता हूं तो ये आ जाएगा 11 बट्टा 10 और ये हो जाएगा t। 111 को 121 बट्टा 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 11 बट्टा 10 की पावर 2। कैसे लिखा देखो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इसके बाद में मैंने लिखा 11 बट्टा 100। अब देखो दोनों तरफ आधार समान है, क्या आधार समान है तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लो फटाफट और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिखिए 6250 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 6250 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से देख लेना एक बार के लिए। 6250 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? आप सब जानते हैं कि यदि मेरे पास ये मूलधन है, मेरे पास दर है और मेरे पास क्या है समय है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं चक्रवर्ती ब्याज। और यदि मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा तो मेरे पास क्या भी आ सकता है मिश्र धन भी आ सकता है। लेकिन इस सवाल में मिश्र धन नहीं पूछा है, आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर लेना कि मिश्र धन भी कैसे ज्ञात करते हैं। मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे अपन मूलधन को चक्रवर्ती ब्याज में जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा मिश्र धन। ठीक है, अब देखो सवाल को कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अपने पास सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने पास है क्या क्या। अपने पास है मूलधन को मैं प्रिंसिपल बोलता हूं और P बोल देता हूं, तो P बराबर क्या हो गया अपने पास 6250। कोई दिक्कत? अब अपने पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो चीजें अपन ध्यान से देखो। दर कितनी है 20% और समय कितना है 3 सही 1/2 वर्ष। 3 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल को कैसे करते हैं, मैं लिखता हूं। जब अपन इससे पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे तो मैंने एक सवाल कराया था 3 ट्रिक से, आप वो जाके जरूर देखना, वही ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए दर बराबर 20% और फिर 20% हटाया तो बट्टा में कितना लग जाएगा
100 लग जाएगा। इनको आपस में काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो देखिए 1/5 में क्या क्या चीजें हैं। 1/5 में 5 तो क्या है, मूलधन, मूलधन, और ये 1 है ब्याज, और मूलधन प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो मैं ऐसे कर देता हूं 5 + 1 + 5 = 6। 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रधन। तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे ट्रिक में, P बराबर मूलधन, ए अमाउंट को क्या लिख देता हूं मैं, मिश्रधन। तो देखो मेरे पास कितना है मूलधन कितना है 5, इसके बाद में मिश्रधन कितना है अपने पास 6। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, समय कितना है अपने पास, समय 3.5 साल है। आधे साल को एक बार के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि आधे साल का जब करेंगे तो दर में इफेक्ट पड़ेगा, और क्या पड़ेगा कैसे पड़ेगा क्वेश्चन में आगे देख लेंगे। तो दर में इफेक्ट पड़ेगा तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो जो पूरी संख्या है उसमें अपन बात करते हैं। तो देखो यहां पे वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष, आधे वर्ष को मैं छोड़ रहा हूं तो 3 वर्ष होगा, तो वर्ष जितने होते हैं वो उसकी घात में चले जाते हैं। ध्यान देखना, 3.5 नहीं लिखना है या 3 लिखना है। तो देखो 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5। 5 की पावर 3 को ऐसे लिखते हैं 5 × 5 × 5। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, और इधर 6 की पावर अपन कर देते हैं 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कर देते हैं। तो 6 की पावर 3 करोगे तो क्या लिखोगे 6 × 6 × 6, और बराबर यहां पे आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, 6 की पावर 3 कर दिया। इसके बाद में एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर रहा हूं, ऐसे न करके एक बार करो। 3 साल का ये कर दिया, फिर अपने को वैल्यू कितनी लिखनी है, 1/2 वर्ष की लिखनी है। मल्टीप्लाई अपन साथ ही कर देंगे ना। आधे वर्ष की लिखनी है, तो आधे वर्ष के लिए मैं क्या करता हूं, आधे वर्ष के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान रखना, जब वर्ष आधा है तो दर को मैं क्या कर देता हूं, दर 20% थी तो दर को भी मैं क्या कर देता हूं, आधी कर देता हूं। तो 20%/2, तो दर कितनी हो जाएगी 10%। अब देखो 10% को कैसे लिखेंगे, 10% 28 100, एक बिंदी से एक बिंदी, तो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मूलधन कितना हो गया 10, और 10 + 1 वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन हो जाएगा 1 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो देखिए 5 कहां से आया था, यहां से 5 + 1 6 क्या आया था, मिश्रधन। पावर 3 कहां से आई, समय से। अब आधे वर्ष के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने दर को आधी कर दी। कितने कर दी, दर को आधी कर दी। तो मैं क्या लिखूंगा, मूलधन की जगह क्या लिखूंगा 10, और 10 + 1 11 लिख दूंगा यहां पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 125। 125 को 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1250, और 6 की पावर 3 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2376। 2376। ठीक है, यहां तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और ये आ गया मिश्रधन। अब देखिए लेकिन प्रश्न में मेरे को क्या दे रखा है 6250। प्रश्न में मेरे को क्या दे रखा है 6250। तो सवाल ये बनता है इसको किससे गुणा करूं कि मेरा आ जाए 6250। तो देखो सीधा सीधा पता चल रहा है 12 पंजो 60, और 5 को 5 से गुणा किया तो ये 5 से गुणा हो रहा है। किससे गुणा हो रहा है 5 से। तो आप 1250 को 5 से गुणा करके देख लेना, आपका 6250 आ जाएगा। तो उसी संख्या को इससे क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं। तो 2376 को 5 से गुणा करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 11880। 11880 ये अपने पास क्या आ गया मूलधन, और ये आ गया अपने पास मिश्रधन। लेकिन आपने को प्रश्न में क्या चाहिए था चक्रवर्ती ब्याज।
और बीच में मैंने एक बात करी थी मिश्र धन, तो मिश्र धन तो आ गया 11,880, मूलधन आ गया। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं? चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या हो जाता है? चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मैं माइनस करूंगा 11,880 माइनस 6250। तो यदि ये माइनस करूंगा तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5630। ये अपने पास क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज। अपने पास क्या क्या आ गया एक बार ध्यान से देख लो इस सवाल को, और ध्यान से देख के बताओ कि कैसे कैसे इस सवाल को अपन कर सकते हैं, एग्जाम में कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। मैं आपको लॉन्ग टाइम में आगे तक इसको याद रखना है तो कैसे ट्रिक करते हैं, 3.5 साल आ जाए, वार्षिक दर आ जाए, तो ये सारी चीजें आप आराम से इस चीज को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद में अपन आगे सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, जितनी बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अच्छे से क्वेश्चन को बार बार सही तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। 4,000 क्वेश्चन लिखते हूं। 4,000 रुपए की राशि, 4,000 रुपए की राशि किस दर से 4,000 रुपए की राशि किस दर से 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाएगी। 4,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से, ऐसे लिख लो 4,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि ब्याज नहीं लिखेंगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, साधारण ब्याज वाला बात। 4,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट। अब ध्यान से देखिए, अब अपने इतनी देर अपन ने क्या क्या ज्ञात किया, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अपन ने ज्ञात किया मूलधन, मिश्र धन। जब मूलधन था, मिश्र धन था, तो अपन ने ज्ञात किया चक्रवर्ती ब्याज। जब मूलधन और मिश्र धन था तो अपन ने ज्ञात किया समय। अब जो अपने को ज्ञात करने का समय आया है वो है दर। इन 5 चीजों के अलावा कोई भी चीज ज्ञात नहीं कराता, वो ध्यान से देखो। तो कैसे कैसे सवाल को करते हैं एक बार समझिए। जब अपन मिश्र धन दिया हुआ था, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ था, मिश्र धन दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो सीधा सीधा मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज दिया है तो मूलधन तो सीधा ही निकल जाएगा। जब अपने को मिश्र धन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, तो अपन मूलधन निकाल रहे थे फॉर्मूले से। और जब अपने को ये दोनों दिए हुए थे और दर दी हुई, तो अपन क्या निकाल रहे थे? समय। लेकिन अब सवाल क्या आ गया देख, 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए तो ये क्या हो गया मेरे पास? प्रिंसिपल। मूलधन अपने पास कितना आ गया? 4,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से, तो सीधा सीधा यहां से पता चल रहा है किस दर से, मतलब अपने को रेट पूछ ली। समय कितना है? समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाएगी, तो अपने पास आ गया मिश्र धन 5290। अब देखो आपको ये तो पता चल रहा होगा मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है, तो आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे पूछा क्या है? दर। तो देखिए 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा। जब भी दर निकालनी हो, मैं ध्यान से सुनना, जब भी दर निकालनी हो तब यदि समय का अंतर
अंतर किसका? अंतर समय का। यदि समय का अंतर 1 वर्ष हो, ध्यान से सुनना, जब अंतर समय का 1 वर्ष हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन दोनों का अंतर कर लेते हैं। दोनों का क्या कर लेते हैं? अंतर। जब समय 2 वर्ष हो तो क्या करते हैं? दोनों का वर्गमूल। और जब समय 3 वर्ष हो और दर निकालनी हो तो दोनों का क्या कर देते हैं? घनमूल कर देते हैं। कैसे करते हैं ये सारी चीज अपन एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में अपन अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। प्रिंसिपल को मैं P बोल देता हूं, मिश्र धन अमाउंट को मैं A बोल देता हूं, कोई दिक्कत? अब अपने पास क्या है? 2 वर्ष है। 2 वर्ष है तो अपन क्या करेंगे? इनका वर्गमूल। किस किस का करना है ध्यान से देखना। यहां है 4000 और यहां है 5290। तो देखो 1 0 से 1 0 पहले मैं काट लेता हूं और दोनों को वर्गमूल कर देता। तो 400 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ गया? 529। अब एक बार आप ध्यान से देखिए, 400 किसका वर्गमूल है और 529 किसका वर्गमूल है? तो देखिए वर्गमूल यदि किसी को नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर कोई ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा किया तो कितना आ गया? 400। तो मैं इनको अंदर ऐसे लिख सकता था क्या? 20 की स्क्वायर। तो 20 की स्क्वायर हुआ तो वो किसका वर्गमूल है? 400 किसका वर्गमूल है? 20 का। और 529 किसका वर्गमूल है? 23 का। किसका है? 23 का। तो ध्यान से देखिएगा एक बार। अब अपने को पूछा है दर। दर पूछा है तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 3। मूलधन कितना था? 20। मिश्र धन कितना हुआ? 23। तो आपका ब्याज कितना लग रहा है? 3। किस पे लग रहा है 3 ब्याज? जो भी ब्याज लगता है वो हमेशा लगता है मूलधन पे। तो मैं लिखता हूं 3/20 गुणा 100। 100 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे दर किस में निकालनी है? प्रतिशत में निकालनी। 3/20 गुणा 100। इसका मतलब सोल्व करो। देखो 20 को इससे भाग गया 5 और 5 को 3 से गुणा किया 15। तो जो मेरी दर आ गई वो आ गई 15%। एक बार सवाल फटाफट देख लो, ये चीज अलग से नोट कर लेना और इसको कैसे कैसे करते हैं ये सारी फटाफट नोट कर लो। इसके बाद में अपन एक फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन सेम कुछ पैटर्न ऐसा ही करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 1000 रुपये 1102.50 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन सिंपल है, फटाफट कैसे करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से, क्या पूछा है? दर पूछा है। दिया हुआ क्या है? समय कितना है? 2 वर्ष। तो आपको याद आ गया होगा जब 2 वर्ष समय होता है और दर पूछी जाती है तो मूलधन और मिश्र धन का क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ मूलधन, यहाँ पे A मिश्र धन लिख देता हूँ, यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 1102.50। अब देखो यहाँ संख्या में कहीं दशमलव आ रहा है तो इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 यहाँ गुणा हो जाएगा इधर की साइड, तो ये 1000 गुणा 100 तो ये हो गया और ये संख्या हो गई 1102 और 50। 0 से 0 कट गया, ये संख्या हो गई और इसको मैं रूट में लिख देता हूँ, वर्गमूल कर लेता हूँ क्योंकि याद आया ना जब समय का अंतर कितना हो, समय कितना हो 2 वर्ष हो तो अपन क्या कर देते हैं? वर्गमूल। तो ये हो जाएगा अंदर और ये हो जाएगा
11,025। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इधर एक जगह 10,000 आ गया और एक जगह आ गया 11,025। तो दोनों का वर्गमूल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 105। तो देखो मूलधन आ गया 100 और मिश्र धन आ गया 105। मैं यहां लिख देता हूं इनको, 100 और 105। देखो इनका अंतर कितना है? अंतर है 5। और जो भी दर है 5, दोनों का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 5 मान लो, दोनों का अंतर 5 मान लो। और जो भी ब्याज लगता है वो किस पे लगता है? वो मूलधन पे लगता है। तो मूलधन कितना है? 100 गुणा में 100 इसलिए लिखता हूं कि दर हमेशा प्रतिशत में होती है। इनको काट देता हूं तो अपना आंसर आ जाएगा 5%। ये अपना हो गया दर। कोई दिक्कत हो तो फटाफट, शायद इस प्रकार के प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, सेम तरीके से, सब प्रकार से करा रहा हूँ। बस आपको इसको लिखो, इस तरीके को समझो और इस प्रकार के पैटर्न के अन्य सवाल भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में अपन अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। कोई राशि है, कोई राशि कितने वर्ष में कितनी हो जाती है और कितने वर्ष में कितनी हो जाती है, तो दर पूछ रहा है। तो देखो कोई राशि, या ऐसे लिख सकता हूं कोई धनराशि, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, कोई धनराशि या कोई राशि लिखा जाए तो आप भी टेंशन मत लेना। कोई धनराशि 3 वर्ष में 4,000 रुपए को मैं RS लिखता हूं, आप दिक्कत मत करना। कोई धनराशि 3 वर्ष में 4,000 रुपए, वह 5 वर्ष में 4,410 रुपए हो जाती है। तो कोई धनराशि 3 वर्ष में 4,000 रुपए व 5 वर्ष में 4,410 रुपए हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी? अब देखो यहां पे एक नाम आया है, चक्रवर्ती ब्याज। यदि यही क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखा था तो कैसे करते? तो देखिए, यदि यहां पे साधारण ब्याज लिखा था तो अपन क्या करते, आप साधारण ब्याज का जो वीडियो है वो जाके देखेंगे तो उस चीज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि 3 वर्ष का जो पैसा था 4,000 और 5 वर्ष का जो पैसा था वो कितना था 4,410। वहां यहां मैंने अंतर किया तो 410 और यहां अंतर किया तो 2। साधारण ब्याज के तरीके से बता रहा हूं अभी मैं। तो 2 किया तो 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा 410, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 205 RS। ठीक है, तो यहां से कैसे करते थे, 1 साल का ब्याज 205 हो गया तो 3 साल का ब्याज जोड़ दो तो 615 हो गया। 4,000 में से 615 घटा लो तो आपको मूलधन मिल जाता। वहां पे मूलधन मिल जाता, क्या क्या मिल जाता, मूलधन मिल जाता, समय मिल जाता और दर आप निकाल ही लेते। दर पूछा है और जब आपको समय मिल जाता तो आपको देखो क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है, तो साधारण ब्याज भी मिल जाता और बट्टा में आप क्या कर देते, 100 कर देते। तो यहां से ये क्वेश्चन साधारण ब्याज से मैंने आपको पुराने वीडियो में करा रखे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो वहां जाके जरूर देखें उस वीडियो को और वहां से आपका साधारण ब्याज के तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें अपने को क्या दे रखा है, साधारण ब्याज से नहीं दे रखा, अपने को चक्रवर्ती ब्याज से दे रखा है। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज में क्वेश्चन कैसे करते हैं थोड़ा देखिएगा।
चक्रवर्ती ब्याज में देखो ये 3 वर्ष है, सॉरी ये 5 वर्ष है। तो दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर देखो 5 वर्ष 3 वर्ष का दोनों का अंतर हो जाएगा 2 वर्ष। तो वर्ष का जो अंतर है वो हो गया 2। तो वर्ष कितने हो गए? 2। मुझे निकालना क्या है? दर। और मुझे चक्रवर्ती ब्याज की दर से पूछा है। तो मैं आपको 2 चीज देख लो, P मतलब मूलधन, A मतलब मिश्र धन। मूलधन कितना है? 4000 रुपये। मूलधन कितना है? 4000 रुपये। मिश्र धन कितना है? 4410। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक बिंदु से एक बिंदु काट देता हूं। और जब मैंने एक कहा था कि जब अपन दर ज्ञात करते हैं और अपने पास समय का अंतर 2 वर्ष हो, समय का अंतर 2 वर्ष हो, तो क्या करते हैं? वर्गमूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्गमूल। तो देखो मेरे पास आ गया ये 400 और इधर आ गया 441। थोड़ी देर पहले अपन ने 400 का वर्गमूल किया था। 400 का वर्गमूल होता है 20 और 441 का वर्गमूल होता है 21। यदि किसी को वर्गमूल समझ में नहीं आ रहे हो तो 20 को 20 से गुणा कर लेना, 400 आएगा। 21 को 21 से गुणा कर लेना, 441 आएगा। ठीक है। वर्गमूल का अलग से क्लास होगी तो उसमें अपन किसी को समझ नहीं आया तो वहां से बता देंगे। देखो अपने इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1। जो भी ब्याज लग रहा है वो किस पे लग रहा है? मूलधन पे। तो 20 गुणा कितना हो जाएगा? 100। 100 क्यों होगा? क्योंकि दर प्रतिशत में। तो 100 को 20 से देंगे तो 5, आपस में भाग देके मैं काट रहा हूं, तो अपने पास जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। ये हो गया अपना आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड पे आने वाले सभी सवालों को अच्छे से करें और विश्वास रखें अपने आप पे कि इसके बाहर अपना क्वेश्चन नहीं जाएगा और यहां से अपना जो क्वेश्चन आएगा वो 100% अपन सही करेंगे। ठीक है, नोट करिए फटाफट। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। कोई धनराशि 2 वर्ष में, कोई धनराशि 2 वर्ष में, क्वेश्चन देखो मैं लिख देता हूं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ऐसे नहीं, कोई धनराशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपये व 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। कोई धनराशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से, क्वेश्चन यह पूछा है दर। अपने पास क्या है? 2 वर्ष और 3 वर्ष। 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो अंतर है, वर्ष का जो अंतर है वो है कितना? अंतर है अपने पास 1 वर्ष का। और अपने को ज्ञात क्या करना है? दर। दर अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे सवाल कर रहे हैं। प्रिंसिपल मूलधन मिश्र धन अमाउंट, तो अपन कितना लिख लेते हैं? 1460 और इसको लिख देते हैं 1606। ध्यान से देख लीजिए एक बार। लेकिन अपने पास क्या है? अंतर। अंतर क्यों करेंगे अब की बार? क्योंकि अपने पास 1 वर्ष है। 1 वर्ष है तो दोनों का क्या करेंगे? अंतर। देखो दोनों का अंतर करेंगे, ध्यान से देखो, दोनों का अंतर करेंगे तो देखो 1460 और इन दोनों में अंतर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 146। अंतर कितना हो गया? 146। और देखो ये अंतर हुआ गया, ये अपना ये चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज किस पे लगता है? मूलधन पे। तो मूलधन हो गया 1460 रुपये और अब दर निकालनी है तो 100। तो देखो 10 बार, 10 को 100 से करा तो 10 बार, तो अपना जो दर आ गई वो आ गई 10%।
कितनी आ गई? 10% अपनी दर आ गई, और 10% दर आने का मतलब हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए, इसके बाद में अपन एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 12 सही 1/2 प्रतिशत की वार्षिक दर से 12 सही 1/2 की वार्षिक दर से 6400 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 सही 1/2 प्रतिशत की वार्षिक दर से 6400 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो अपने को क्या निकालना है? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। दर है अपने पास 12 सही 1/2 प्रतिशत। तो मैं ऐसे लिखता हूं, 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24, 24 प्लस 1 25, 25/2 लिख दूं। प्रतिशत फिर लगा रहेगा। प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? बट्टा में 100 लगाते हैं। बट्टा में 100 लगाते हैं तो देखो 2 गुणा 100, तो ये नीचे आ गया 200। तो अब इनको देखो आपस में काट लेते हैं। 25 का इसमें भाग दिया 4 बार, तो यहाँ आ जाएगा 1/8। 1/8 आ गया। तो 8 तो क्या हो गया? मूलधन, और 1 चक्रवर्ती ब्याज हो गया, और 8 + 1 1 + 8 या 1 + 8 बोल दो तो 9 किसका हो गया? मिश्र धन। मिश्र धन, कोई दिक्कत? ये चीज अपन पहले भी एक सवाल में कर चुके हैं। देखिए, तो मैं यहाँ P यानी मूलधन, A यानी मिश्र धन। तो मूलधन का मैं कितना लिखूं? 8, और मिश्र धन के लिए कितने लिखूं? अंक संख्या 9। अब देखो, अपने पास समय है 2 वर्ष। कितना है? समय है 2 वर्ष। समय यदि 2 वर्ष है तो आपको पता है जितना समय होता है, यदि 2.5 वर्ष होता तो अलग खेल होता, आधा वर्ष अलग होता। यदि अपने पास कोई भी संख्या 2 3 4 5 पूर्णांक है तो उस चीज में अपन सीधा सीधा उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि अपने पास समय कितना है? 2 वर्ष है। समय अपने पास कितना है? 2 वर्ष है। तो देखो 8 की पावर 2 का मतलब 64, और 9 की पावर 2 का मतलब 81। अब अपने पास प्रश्नानुसार मूलधन कितना है? 6400, लेकिन यहां पे मूलधन है 64। तो देखो कितने से गुणा करूं कि 6400 आ जाए? तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहां पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करना पड़ेगा तो अपना आ जाएगा 6400। यहां भी आप क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? 8100। ये आ गया अपना मूलधन, और ये आ गया अपना मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन आ जाता है तो अपने को सीधी सीधी बात पता है कि मूलधन और मिश्र धन आने से अपन क्या करते हैं? चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलेगा? चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन। मिश्र धन 8100, मूलधन 6400। 8100 माइनस 6400, तो अपने पास जो संख्या आ जाएगी, देखो 100 तो यहाँ हो गए और 16 वहाँ हो गए, तो ये 1700 आ गए। 1700 अपने पास क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। एक तरीका और है करने का, आप चाहो तो आप कर सकते हो। ये तरीका ऐसा रहेगा कि आप ये प्रोसेस न करके आप ऐसे कर सकते हो। 100 को किससे गुणा किया तो 64 है? 100 से, ठीक है। अब मैं कहता हूं 64 और इसका जो अंतर है ना, इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 17।
कितना अंतर है 17। तो आप 17 को भी सीधे 100 से गुणा करके और 1700 लिख सकते हो, आंसर वही आएगा। कैसे किया मैंने, इन दोनों का अंतर गुणा 100। 100 कहाँ से किया, क्योंकि यहाँ 100 है तो मैं मिश्र धन मूलधन निकाल के फिर कर रहा था। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। इस प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। अब देखो, यदि इस प्रकार के आप क्वेश्चन करते हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको लगातार समझ में आ रही हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।